अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेयरअप कर रही है 24 नवंबर के अपने फैसला कुन एहतजाज के लिए। और इसी दौरान जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ पर गौर भी कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल होता है मुख्तलिफ शोज़ के अंदर, तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर क्या हिकमत अमली है या क्या सोचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उससे मुतल्लिक बताते भी है, इज़हार ख्याल भी करते हैं। ऐसा ही एक सवाल हुआ तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब से, और ये किया शहजाद इकबाल ने, और पूछा कि ये जो एहतजाजी तहरीक आपकी निकलेगी, इस दौरान अगर कोई बातचीत की नौबत आती है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें मुज़ाकरात या बात करनी हो, तो वो बात किससे की जाए, कैसे होगी? अली मोहम्मद ने क्या कहा, सुनिए ज़रा। देखिए, पिछली मुलाकात में मैंने उनसे पूछा था कि खान साहब डायलॉग की क्या पोजीशन है, कोई गुफ्तगू का रास्ता है? उन्होंने कहा देखें, मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है। तो इनकार उन्होंने नहीं किया था पिछली उसमें, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोई मुझे फायदा नहीं लगता। आज मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर है, जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में मैस मूवमेंट होगी, बहुत दुनिया निकलेगी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सारा और पाकिस्तान से मूवमेंट होगी। इस दौरान अगर कोई बात होती है हुकूमत की तरफ से या कोई डिस्कशन होती है, तो उसका क्या आप क्या डायरेक्शन देते हैं? उनका डायरेक्टली अगर कोई बात होती है मेरे से होगी। तो ये बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात होगी तो सिर्फ इमरान खान साहब से होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ इमरान खान से होगी। और अली मोहम्मद खान दावा भी करते हैं कि खान साहब ने रद्द नहीं किया बातचीत को। अब ये इंगेजमेंट कहें, उसको मुज़ाकरात कहें, बातचीत कहें, अगर इसकी नौबत आती है तो इसकी गुंजाइश कितनी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। इससे मुतल्लिक गार्डियन ये दावा करता है ज़राए से कि अगर तो बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से है तो ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। टू बी स्पेसिफिक, ये कहा गया है कि अगर किसी किस्म की डील या मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने के ख्वाह हैं खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी किसी बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट आमादा नहीं होगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुंजाइश निकाली गई है, ऑब्वियसली वो एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं और इस तरह का पॉइंट आ सकता है। खान साहब का ये कहना, दरवाज़ा खुला रखना, बंद ना करना, ये जो हिकमत अमली है, इसको अपने तज्जियाकारों से ज़रा उसके ऊपर तज्जिया तबसरा करवाते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आप किस तरह से देखती हैं ये जो खान साहब ने न सिर्फ ये कहा है कि मैं ही मुज़ाकरात करूँगा, बराह रास्त मुझसे होंगे या इंगेजमेंट या बातचीत, बल्कि उन्होंने आउटराइटली शट नहीं किया है। ये क्या गुंजाइश खुली रखी है? और फिर क्या ये भी इशारा है कि जो एहतजाज हो रहा है कहीं ना कहीं इसका मकसद दोबारा से एंगेजमेंट शुरू करना है? अलीना, ये जो डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली मैं ही बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, ये तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से उनको और किसी पे एतमाद नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि सिर्फ वो ही कोई उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, वो खुद अकेले ही बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। अब क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है या नहीं? देखिए अलीना, इस वक्त पीटीआई के पास जैसे कल भी बात हुई थी, कोई खास ऑप्शंस नहीं है। एक सियासी जमात जिसपे पिछले 2 साल से जो रियासत है उसका जब्बर का वो शिकार है, और इस वक्त जिस किस्म की आईनी तरमीम आई है, जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, लगता नहीं है कि उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा। तो इन हालात में आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि आप एक एहतजाज की कॉल दें या एक फाइनल एहतजाज की कॉल दें, और आपको शायद पीटीआई को लगता है कि इससे कुछ प्रेशर पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट पे और एस्टेब्लिशमेंट शायद आके हमसे बातचीत करेगी। लेकिन मेरा भी नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई से बात है, क्योंकि मेरी राय में पीटीआई के पास अभी कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को। जिस किस्म की कानून साजी हुई है उसके बाद तो पीटीआई के कोई खास जरूरत भी नहीं है, ना पार्लियामेंट में जरूरत है। हुकूमत जिस किस्म के कानून साजी, जिस किस्म के आइन में तरमीम करना चाहती है वो कर लेती है, और पीटीआई को साथ मिला के कुछ लोगों को पीटीआई के कर सकती है। एक बात मैं जरूर यहाँ पे करना चाहूंगी अलीना, कि मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये जो डील जो लफ्ज़ है उसको हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। और मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं करी, माजी में भी सियासतदानों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके जेल से बाहर आ जाते हैं। अगर आप एक सियासतदान हैं और आपको नजर आ रहा है कि पूरी रियासत आपके खिलाफ है, आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है?
आपके पास भी यही ऑप्शन रह जाती है कि जो आपको जेल में रख रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमे बना रहे हैं, आप उनसे बात करें और कुछ रिलीफ लें और जेल से बाहर आ जाएं, और तो कोई ऑप्शन नहीं रहती। तो जैसे मैंने कहा, पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रलीना ये बात भी करना बहुत जरूरी है कि हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है इस वक्त। हुकूमत जो है इस वक्त बढ़ चढ़ के ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका हाइब्रिड निज़ाम है, उसका जितना वो दिफा कर रहे हैं, आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब को उस दिन शाहजेब खानजादा के शो पे वो कह रहे थे हमारा ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, गुड हाइब्रिड, ये बैड पाकिस्तान हाइब्रिड, के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और उनके हाइब्रिड निज़ाम से हमारा हाइब्रिड निज़ाम बेहतर है। यही बातें थी जो इमरान खान साहब करते थे। अच्छा, जब मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रही थी तो मुझे याद आया कि कोई 1 महीना पहले नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक तकरीर में बड़ा गिला कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे अवाम से, और कह रहे थे कि आप लोग खामोश रहे जब मुझे निकाला गया, आप लोगों में से कोई नहीं बोला। जो खुददार कौमें होती हैं वो सवाल पूछती हैं, वो आवाज उठाती हैं, वो शोर मचाती हैं, आप लोग बिल्कुल खामोश रहे। तो मेरा यहाँ पे इस हुकूमत से ये सवाल है कि इस वक्त जब हाइब्रिड निज़ाम लाया जा रहा है और मुल्क में जमहूरी निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है, बुनियादी हकूक जो है लोगों के वो छीने जा रहे हैं, तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? इस वक्त हम तो सवाल उठा रहे हैं, हम तो तब भी तनकीद कर रहे थे, हम अब भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं आज नवाज शरीफ साहब का एक और इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उनसे जब पूछा गया कि जमहूरी निज़ाम जो है मुल्क में वो कमज़ोर हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये इमरान खान की गलती है। ठीक है, कुछ हद तक इमरान खान साहब की गलती है, लेकिन पिछले 2 साल से आपकी हुकूमत है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। आपके भाई जो है वो मुल्क के वजीर आजम है, आपकी बेटी जो है वो पंजाब सूबे की वजीर आला है। तो इस वक्त ये जो हाइब्रिड निज़ाम के नाम पे जो मुल्क में हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, डील वाला जो आपने कहा, ये बड़ा दिलचस्प है, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगी अगर कोई भी एनालिस्ट तबसरा तज्जिया या अपनी इनपुट देना चाहे। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, कमिंग बैक टू हमारा सवाल बुनियादी, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारा लगा के निकली है, डू और डाई, करो या मरो। ऐसे में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखना, ख्वाहिश का इजहार करना, क्या ये दोनों चीज़ें साथ बैठती हैं? पहली बात तो ये मैडम शेख कि अभी बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इमरान खान की गलती है। भाई, बेनिफिशरी आप हैं, डीलें ढीलें, और मैं तो इस हक में हूँ कि ये डीलें ढीलें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं डीलों ढीलों और पतली गलियों और चोर दरवाज़ों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और डील अगर कोई मुल्क के लिए हो, इस कौम के लिए हो, तो कोई फिर भी बात समझ आए। डील जब हो कि मेरे केस ख़त्म कर दें, मेरी नाअहली ख़त्म कर दें, मैं हारा हुआ हूँ, मुझे जितवा दें और हमें हुकूमत दे दें और हमारे सियासी मुखालफिन को अंदर कर दें और उनको नाअहल कर दें और उनको उनकी पार्टी तोड़ दें और उनका सवा सत्यानाश कर दें, तो फिर कौन सी डील? तो ये डील नवाज शरीफ साहब क्यों बोलेंगे और ये आसिफ अली जरदारी क्यों बोलेंगे? बिलावल भुट्टो क्यों इधर नहीं है, इस पे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? मरियम नवाज क्यों बोलेंगी? बेनिफिशरी हैं वो, और सारी गलतियां इमरान खान की हैं। ये साफ पाक धुले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख के डू एंड डाई के साथ मुज़ाकरात, यही हमारा सबसे, हम रोज़ इमरान खान से कहते हैं, रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहते हैं, ओ भाई मुज़ाकरात करो, दरवाजे खोलो, डेडलॉक ख़त्म करो, बंद गलियों से निकलो। तो अगर वो साथ ये ऑप्शन रख रहे हैं तो क्या हर्ज है? ये तो हमारा भी मुतालबा है, आपका, मेरा, इस कौम का, सारों का, कि भाई बातचीत करो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठो। इस पे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी बात मैडम शेख, तीसरी बात कि असद कैसर साहब की सरबराही में बड़ी मज़े की और बड़ी हैरत अंगेज़ एक कमेटी बनाई है, मुज़ाकराती कमेटी। अली मोहम्मद खान है, सलमान अकरम राजा हैं, अलीम आदल शेख हैं, और इसमें इंडक्ट हुए हैं शाह फरमान, निकले हैं अली अमीन गंडापुर, मौजूद नहीं है बैरिस्टर गोहर। ये बड़ी अजीब सी बात है कि शाह फरमान जो 9 मई के बाद पार्टी से साइड लाइन पे हो गया था, वो इसमें शामिल है। अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं है, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, वो शामिल नहीं है। अच्छा, और चौथी बात मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले और ख़त्म करने से पहले, मैं शुरू से कह रहा था, आज गार्डियन ने कहा तो सारे ने मान लिया, शुरू से कह रहा था कि ये जो हम
एक बयानिया बनाया जा रहा है या बनवाया जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई या अलीमा खान या उज़मा खान की जमानतें, ये कोई डील हो गई है जी, कोई बस ना अंदर खाने काम हो गया है। बहुत सारे हमारे लोग बैठ के टीवी चैनलों पर कह रहे थे कि देखो जी ये तो डील है, तो वो अब पता चल गया होगा कि कोई डील शील नहीं है। मैडम शेख, बात सिंपल सी है, सादा सी है, आसान सी है कि फ़ौज कह चुकी है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए फिर बात होगी, और इमरान खान कह चुके हैं नो माफ़ी, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ये भी सुना गया है, ये भी आया है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कई बार बैक डोर खटखटा चुकी है और वो बैक डोर नहीं खुला। और ये भी सुना गया है कि 4 बार इमरान खान से मशरूत डील की या मुज़ाकरात की कोशिश की गई। यानी उनको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ही छोड़ दें, सियासत को कुछ अरसे के लिए खैर बात कह दें। और इसीलिए इमरान खान ने आज भी कहा और गुज़श्ता रोज़ भी कहा और गुज़श्ता हफ्ते भी कहा कि गैर मशरूत तौर पर बातचीत के लिए तैयार है। और ये भी सबके सामने है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है और जो हुकूमत कहती है हमसे बात करें, और इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात नहीं करना चाहती है और पीटीआई हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। और पीटीआई कहती है क्या बात करें हुकूमत से, ठीक है, क्या इनके पास है, ना इनके पास कुछ देने के लिए, ना इनके पास कुछ लेने के लिए, और ऊपर से हमारा मैंडेट छीन कर बैठे हैं। इन्हीं की इनसे क्या बात करें कि आप ये छोड़ दें हमारा मैंडेट। मुझे ये बता दें, जब आप ये कहते हैं कि डील नहीं होनी चाहिए, फिर आप दूसरे जुमले में ये कहते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए खान साहब को अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो सर ये क्या दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं? मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मैडम शेख कि कोई इमरान खान साहब डील अपने लिए या क्या उसको कहते हैं कि सिर्फ पार्टी के लिए डील करके तो पतली गली से निकल जाए, ना वो निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और अगर जो जो फैसले आपने करने हैं वो कर लें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। एक तरफ से सड़कों पर चले हुए, एक तरफ से आप किस तरह ये इसको सियासी अदम इस्तेकाम में आगे लेके जाएंगे। और मैडम शेख, अगर यानी ये यानी सबके सामने है कि ना 9 मई का कोई फैसला हो पा रहा है, ना मैंडेट चोरी की कोई बात हो रही है, और सारी बात फंसी हुई पता है कहाँ है? फंसी हुई है मशरूत और गैर मशरूत में। यानी मशरूत बातचीत, गैर मशरूत बातचीत, इसमें सारी फंसी हुई है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज मशरूत एंड व्हाट इज गैर मशरूत? क्या उनको कहा जा रहा है, क्या शर्तें रखी जा रही हैं? जरा मुख्तसर मशरूत मिसाल के तौर पे मशरूत है कि इमरान खान 9 मई पे माफ़ी मांगे, हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मशरूत है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिसाल के तौर पे छोड़ दें, सियासत को कुछ वक्ती तौर पर खैर बात कह दें, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब ये दोनों ना उधर से इमरान खान साहब मान रहे हैं, ना उधर से इस्टेब्लिशमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है, तो ज़ाहिर है ये बात इसी में फंसी हुई है। और हुकूमत के कद से मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आखिरी बात, कि हुकूमत के कद से ये बड़ी बात है, खास तौर पर जब तक 9 मई का फैसला नहीं होता और जब तक ये फेयर इलेक्शन नहीं होते और ये मैंडेट चोरी करके बैठते हैं, तो हुकूमत के कद से बड़ी चीज़ें हैं। हुकूमत तो हवा में हवाई फायरिंग कर रही है। अच्छा आसिफ, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये कि अगर इस बात को देखा जाए, जो खान साहब ने कहा कि मेरे से बातचीत की जाए, तो पीटीआई का बतौर जमात अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बात खान साहब की दुरुस्त है कि अगर किसी ने भी मुज़ाकरात करने हों तो वो फिर खान साहब से ही करे, क्योंकि खान साहब अपनी ही बनाई हुई टीम की बात जो है, चाहे वो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से आप देखें कि तारीख फ़ाइनल हो गई थी लेकिन फिर खान साहब नहीं माने थे। इसी तरह अभी 26वीं आईनी तरमीम पे आप देख लें कि जो कमेटी बातचीत करी थी वो एग्री कर गई थी लेकिन फिर खान साहब नहीं माने थे। तो अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हो तो उसको तो ज़रूर खान साहब से करने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि खान साहब से मुज़ाकरात क्यों किए जाएं? ये तो उनकी एक ख्वाहिश है, क्योंकि एक असूल है कि पावर टॉक्स टू पावर। सियासी जमातें जो होती हैं वो जब भी अताब में होती हैं तो वो अपने आप को रेलेवेंट करती हैं और मुज़ाकरात के लिए जो है वो जो भी आज तक जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही हैं कि आप
अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद बनाते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। लोगों की मोबिलाइजेशन के बाद आप हुकूमत को और ताकतवर हलकों को ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आप अगर हमारे से बात नहीं करेंगे तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। अभी तक जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो एहतजाज की हिकमत अमली है वो जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है, ना तो जलसों के इनेकाद के हवाले से और ना ही पाकिस्तान में निज़ाम जो हुकूमत है उसको मफलूज करने के हवाले से। जो इमरान खान साहब का ये बयान है कि अगर उनसे बात किसी ने करनी है तो मेरे से की जाए, तो ये एक तरह से ना सिर्फ उनकी अपनी सियासी जो क़यादत है PTI की, बल्कि उनके अहम इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई जिनको पहले उन्होंने मैदान में उतारा था, ये उन सब लोगों के ऊपर एक तरह से अदम एतमाद भी है। क्योंकि हमेशा मुज़ाकरात 2 स्टेप्स में होते हैं, पहले कुछ इनिशियल इक़दामात के ऊपर बात होती है और फाइनल अप्रूवल जो है वो लीडरशिप से ली जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि PTI की जो भी मुज़ाकराती टीमें किसी भी मामले में मुज़ाकरात करने गई हैं, वो जब वापस आई हैं तो खान साहब उन बातों के ऊपर नहीं माने। तो अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब अगर सियासी तौर पे इमरान खान अपोजिशन जमातों का कोई इत्तेहाद बना के उस तरह की लाएअमल नहीं इख्तियार कर रहे, तो दूसरा तरीका फिर यही है कि जिस तरह अभी 24 को उन्होंने कॉल दिया और इसमें कोई लाखों लोग बाहर आ जाएं, तो उसके बाद शायद ज़रूरत महसूस हो मुल्क चलाने वाली ताकतों को कि वो इमरान खान साहब से बात करें। उसके अलावा तो किसी को ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। सियासी जमातें या तो इलेक्शन के नताइज से या लोगों की मोबिलाइजेशन से अपने आप को रेलिवेंट करती हैं और उसके बाद ही उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं। अगर इमरान खान साहब अपोजिशन जमातों को इंगेज करते, लोगों के पास जाते, तो पाकिस्तान में जो एक सियासी फ़िज़ा है उसके अंदर भी एक बेहतरी आती। जो एक दूसरे को तस्लीम ना करने की बात है, जो एक दूसरे से नफ़रत की बात है, वो ख़त्म होती। जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि जो करप्ट टोला है उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठें। मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स के बैठने वाली जो बात है वो ज़्यादा वजन वाली है, ज़्यादा अहम है। और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 2 बुनियादी उसके फरीक थे, उन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सियासी जमातों के पास अवाम का मैंडेट होता है, अवाम की ताकत होती है, और वो जब असूल तय करते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो अपने लिए सियासत में स्पेस पैदा करते हैं। तो अगर 2 ही रास्ते हैं आज भी इमरान खान साहब के लिए भी, कि या तो वो सियासी स्पेस पैदा करने के लिए सियासी हिकमत अमली से अपोजिशन जमातों को मिला के एक हिकमत अमली बना के अपने आप को रेलिवेंट करें, और दूसरा तरीका फिर ये है कि जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए कुछ बुनियादी जो उन्होंने अभी तक उसमें कमी उनकी तरफ से नज़र आती है वो ये है कि कोई कंट्री वाइड कोई मोबिलाइजेशन का अमल पहले नहीं हुआ नजर आ रही। लेकिन अगर आप माजी की बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपने हवाला दिया है मज़हर अब्बास साहब, क्या उसका कंपैरिजन मौजूदा हालात से किया जा सकता है? उस वक्त जितनी मर्जी तलखियाँ, लेकिन कुछ ना कुछ रवादारी, आपस में मेल मिलाप था। अब जिस नहज पे और जिस पोलराइजेशन पे सियासत आ गई है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकी जमातों की, आपको लगता है इस तरह की गुंजाइश रही है अभी? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है मुज़ाकरात। देखिए, दोनों ही तरफ कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कमेटी बनाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो बराह रास्त मुझसे होंगे, तो फिर कमेटी क्यों बनाते हैं? तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ भी कंफ्यूजन का शिकार है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी होगा वो 24 नवंबर के बाद होगा, और एक तरफ हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट भी ये देखना चाहेगी कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का शो ऑफ स्ट्रेंथ कैसा होता है। जाहिर है अगर मुज़ाकरात का कहीं भी कोई इंदिया होता तो अता तारड़ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मुझे तो हुकूमत भी अपोजिशन नज़र आती है, क्योंकि अता तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। हुकूमतें मुतालबात नहीं किया करती। हुकूमत मुतालबा कर रही है कि जो है वो मुकदमात चलाए जाएँ। हुकूमत तो मुतालबात नहीं करती, मुतालबात तो अपोजिशन करती है। फिर 18-19 माह बाद आप वही 9 मई की चीज़ें दिखा रहे हैं। भाई 18-19 माह में आपने ट्रायल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुआ ट्रायल उनका? तो ये, और दूसरी तरफ ये जो कल अली अहमद खान कह रहे थे, उससे पहले बैरिस्टर साहब भी कहते रहते हैं और भी कहते रहते हैं, वो मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करना चाहते। अब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हुकूमत भी एग्रेसिव है, एग्रेशन में नज़र आ रही है। ज़ाहिर है वो ये कहते हैं ये हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है तो इनसे नहीं बात करेंगे। जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते।
वो कहते हैं कि जी सियासी मामलात हैं, आप लोग तय करें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी होगा, अब तहरीक इंसाफ का ये टेस्ट है कि 24 नवंबर को वो कितना बड़ा शो करते हैं। अगर वो बड़ा शो करेंगे, कोई बहुत बड़ा शो होता है तो मुज़ाकरात होंगे, और अगर नहीं होता तो नहीं होंगे। सर एक चीज़ आपने कही कि ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, अता ने आज इतने महीने बाद ये फुटेज क्यों दिखाई। तो सर ट्रायल के जो मामलात हैं वो तो अदलिया की तरफ से अटके हुए हैं ना, वहाँ से वो फैसला आएगा तो उसके बाद रिज्यूम करेगी मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फैसले का आप वो नहीं करें, आप ट्रायल का मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रायल तो प्रोसिक्यूशन करती है ना। आज 18 माह बाद आप एक वीडियोस दिखा रहे हैं, 9 मई की सबने देखी हुई है ये वीडियोस, 9 मई की। उसके बाद की प्रोग्रेस क्या है? उन 18-19 माह की प्रोग्रेस तो बताएं। ठीक है कि इस केस के हवाले से प्रोग्रेस क्या है। 19 महीने बाद, 18-19 महीने बाद हम वहीं खड़े हैं 9 मई 2023 में। सही है। बताएं कि क्या हुआ उसके बाद, सिवाय इसके कि लोगों की वफादारियां तब्दील हुई हैं, इसके अलावा क्या हुआ है? ओके। आपने वफादारियां तब्दील की, आपने जेलों में डाल दिया है 18-19 माह बाद, जिनको इतने साल 1.5 साल से आपने जेलों में डाला हुआ है, ठीक है। उनके ट्रायल क्यों नहीं हो रहे? ट्रायल करें, साबित करें। जो चीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं वो अदालतों में दिखाएं, साबित करें, सजा दें। नहीं साबित होता तो वो बरी हो जाएंगे। एक सिंपल सी चीज है जिसको हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। मैंने अक्सर मैं मिसाल देता हूँ 22 अगस्त 2022 की 16 की 2016 से 22 अगस्त का केस चल रहा है। 400 लोगों पे वो मुकदमात कायम है, बिल्कुल सही। आज तक वो मुकदमात चलते नहीं है। तो आप पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ चले बेनज़ीर आप कर ले पहले अपनी बात मुख्तसर प्लीज। मैं भी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, मुझे तो समझ नहीं आई है लीना कि 18 महीने बाद आप लाके हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि ये देखें वो सीसीटीवी फुटेज है। तो आप अदालतों में लेके जाए, बिल्कुल सही बात की मज़द साहब ने, आप अदालतों में जाए, प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि अदालतें तो बार बार पूछ रही है कि हमारे सामने सबूत ला के रखें। हमें आप क्यों दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर आपके पास ये सीसीटीवी फुटेज थी तो पिछले 1 साल से 18 महीने से आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात जो था तारा साहब ने कही कि इमरान खान साहब अब माफी मांगे। अगर वो मुलविस है तो उनको आप प्रोसिक्यूट करें, आप माफी मांगने के लिए उनसे क्यों करें? मुझे तो ये रियासत की पॉलिसी समझ नहीं आती कि आप वो माफी मांगे। कैपिटल हिल में राइट्स हुई, कोई आपने सुना अमेरिका में किसी ने कहा हो कि ट्रंप माफी मांगे और सब कुछ माफ हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो कहते हैं कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, हम सबूत जमा करेंगे। तो एक तरीका होता है हर चीज का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से मामला ठीक नहीं हो जाते। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक तो मुख्तसरन बिल्कुल ऑप्टिक्स, सियासत में ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। जब तहरीक के शुरू होने से पहले ही इस तरह की बातें की जा रही हैं, मुज़ाकरात की और दरवाजे खुले हैं बातचीत की, तो ये साइन ऑफ वीकनेस है या आप एक अच्छा पैंतरा खेल रहे हैं कि आपने अगले को शो कर दिया कि अगर ऐसी बात है तो हम ये उससे पहले कर सकते हैं? दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो कमेटी की आप बात कर रहे थे, क्या ये वो वाली कमेटी है जिसके नाम पहले खुफिया रखने की बात की गई थी, जिसको इख्तियार है कि वो कॉल ऑफ कर सकती है एहतजाज? जी मैडम शेख, ये वही कमेटी है जो जिससे बातचीत करे, कोई अगर करना चाहे तो कर सकती है। जो अगर इमरान खान से ना राब्ता हो तो हो सके तो इनको इख्तियार है कि वो एहतजाज ख़त्म कर सकें या कोई आगे लाए अमल अपना सकें। लेकिन बहरहाल जैसे फ़ाइनल इमरान खान की बात होगी, और ये सही बात है कि अगर कोई बात होनी है तो इमरान खान से ही होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक लगता है कि आप यानी कोई आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया, ठीक है। और लेकिन मुझे एक बात, मैं अभी आज फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें समझ नहीं आई कि शाह फरमान क्यों इसमें है। हलीम आदिल शेख का तो समझ आती है, शाह फरमान क्यों है और बैरिस्टर गौर क्यों नहीं है और अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं है? आपका अंदाजा क्या है क्यों नहीं है? मुझे मैडम शेख, अभी मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक आध बंदा उसकी कोई और ड्यूटी लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं कोई एक आध बंदा ऐसा है कि जो शायद
हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान पता नहीं मैडम शेख, अभी तक ये नहीं तय किया जा सकता, लेकिन या ये मैं कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता। मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज़ा है आपका। चले देखते हैं आगे क्या होता है, फिर इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे जब हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट आ जाएगा या फिर भट्टी साहब के पास मजीद खबर होगी। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक और भी खबर है जो कल आई है और बड़ी इंट्रीगिंग VPN से मुतालिक। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई क्रैकडाउन तो जारी है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अपडेट ये है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फतवा जारी किया है और करार दिया है कि गैर कानूनी जो VPNs हैं उनका इस्तेमाल गैर शरई है और नाजायज़ है। इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। सवाल कुछ यूँ कि क्या VPN के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी मौसर और काबिल अमल है? बेनज़ीर आपसे जानना चाहूँगी, ये बताएं कि जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो तो ख़ुद VPN इस्तेमाल करते हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो ये कॉल और फेल में तजाद क्यों है हुकूमत के? अलीना, एक्चुअली हुकूमत को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, और उनको अब शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो झूठ बोलते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट चलाती हूँ और मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर जो गलत खबरें आती हैं, जो डिस इन्फॉर्मेशन आती है, वो ज़्यादातर हुकूमत की तरफ से आती है। तो फिर क्या करें, सोशल मीडिया की तरह हुकूमत को भी बंद कर दें? शायद यही हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये बहुत ज्यादा जो डिस इन्फॉर्मेशन है लीना, जो हम ज्यादातर फैक्ट चेक करते हैं, वो हुकूमत के वुज़रा, उनके एहलकारों की तरफ से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, डिस इन्फॉर्मेशन उधर से आती है, सोशल मीडिया पे भी। तो अब आप बताएं कि हुकूमत के लिए क्या किया जाए? अब कोई वहां पे VPN लगाया जाए, उनको भी रेगुलेट किया जाए, उनके लिए भी शायद फिर कोई पॉलिसी बना दें। मैं यहाँ पे अलीना, ये जो एक और झूठ कि VPNs जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं फहाश वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए और गैर कानूनी मवाद को एक्सेस करने के लिए। आपको कैसे पता VPN कैसे काम करते हैं? ये कॉमन सेंस है, सबको पता है कि जब VPN मैं और आप इस्तेमाल करें तो उससे तो आप अपना मुल्क बदल सकते हैं। मैं चेंज कर सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं तो अमेरिका से वेबसाइट एक्सेस कर रही हूँ। आपको कैसे पता कि वो पाकिस्तानी है जो एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट? तो झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा, अब सवाल ये कि हम VPNs आजकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका जवाब ये है क्योंकि आपने मुल्क में 9 महीने से ट्विटर बंद किया हुआ है। किस वजह से हमें नहीं पता, बस कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जिसकी वजह से आपने बंद किया हुआ है। पिछले कई महीनों से व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स जो है वो सही तरह डिलीवर नहीं होते जब तक आप VPN ना लगाए। इमेजेस जो है या वीडियोस जो है, जो हम सहाफियों के लिए बड़ी जरूरी होती है, जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें तस्वीरें भेजनी होती हैं, हमने वॉइस नोट भेजना होता है, हमने वीडियो भेजनी होती है, वो सही तरह काम नहीं करती है व्हाट्सएप पे जब तक आप VPN ना लगाएं। इस मुल्क में इलेक्शन से पहले PTI जो एक सियासी जमात है, उसकी वेबसाइट ब्लॉक है। किस वजह से ब्लॉक है हमें नहीं पता। VPN लगता है तो वो वेबसाइट एक्सेस होती है, तो इसलिए हम वेबसाइट ये VPN जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो इस सारी चीज का अलीना एक आखिरी चीज देखें, मालूमात तक रसाई एक बुनियादी हक है। सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है जमहूरियत में, किसी भी मुल्क में आप देख लें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, गाजा में इस वक्त जो हो रहा है, और बहुत इजराइल ने तो बहुत से इलाकों से वहां पे सहाफी निकाल दिए हैं। हमें कैसे पता चलता है गाजा में क्या हो रहा है? हमारे पास कैसे सच्चाई पहुंचती है? सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया एक बहुत अहम जरिया है। तो ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ना, कि हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं, हम फायरवॉल ला रहे हैं, हम VPN लगा रहे हैं, इसका एक मकसद है कि हमारे पे तनकीद ना हो, हमारा कंप्लीट कंट्रोल हो, आवाम को पता ही ना चले कि मुल्क में क्या हो रहा है और हम झूठ पे झूठ बोलते रहें। इरशाद भट्टी साहब, फतवा आ गया है अब VPN के खिलाफ, इसकी कैसे ताबीर करेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश, और इसमें नासा से भी हमारे हुकूमत ने भी मदद ली और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी नासा से मदद ली। कई माहिरीन आए, कई मुहक्किक आए, और काफ़ी खुर्दबीनों और दूरबीनों की रियाजतों के बाद एक लंबी चौड़ी बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी जिसमें ये सारे माहिरीन बैठे हुए थे,
और लंबी चौड़ी तहकीक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आखिरी एक गैर शरई चीज़ रह गई थी, आखिरी एक दहशतगर्दी फैलाने वाली चीज़ रह गई थी, आखिरी एक फहाश किस्म का VPN रह गया था, बदमाश और फहाश किस्म का VPN, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी कला कमा हुआ। मैं पूरी कौम को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज से आप सीना फुला कर कह सकते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्योंकि अब इस्लाम भी उसमें इस फतवे के बाद आ जाएगा मुकम्मल तौर पर, सर, और जमहूरियत भी सवाल था मेरा, क्योंकि आपने इतनी टेक्निकलिटीज़ में चले गए, तो सर वो जो गलती से अनजाने में हमसे पहले VPN इस्तेमाल हो गया बशमूल सारी हुकूमत की, उसका कफ़ारा कैसे अदा किया जाए? हाँ, बोल कफ़ारा क्या होगा, वैसे बहुत अच्छा सवाल है। ये बात तो ये भी है कि बोल VPN के बगैर गुजारा क्या होगा, लेकिन पहले बोल कफ़ारा क्या होगा इस पे बात कर लेते हैं। मैडम शेख, तौबा तन्नसू, सच्ची तौबा, सच्ची तौबा करेंगी तो हो सकता है कि आपका हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो सकें। मैडम शेख, बात ये है कि ये बहुत बड़ा एक ये जो माइंड सेट है कि हम जो आप अक्सर मुझे भी याद दिलाती हैं कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, तो लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें। तो अब ये जो एक माइंड सेट है मैडम शेख कि हम फतवाबाज हो है, और जब हुकूमत फतवाबाज हो जाए, अब मुझे बताएं VPN दहशतगर्दी फैला रहा था, मुझे वो अदादो शुमार शेयर करें, एक अदादो शुमार शेयर करें। कोई एक जैसे अता तारड़ साहब ने आज अचानक उनको याद आया, स्विट्ज़रलैंड से आकर मरियम औरंगज़ेब को याद आया कि लाहौर में बड़ी जहरीली स्मोग है, लॉकडाउन करना है। इसी तरह अता तारड़ साहब को 10, 11, 12 महीनों के बाद वीडियोज़ याद आ गई। एक बताएं ना कि किस तरह ये दहशतगर्दी फैला रहा है, फहाशी फैला रहा है और तौहीन अमेज़ मवाद फैला रहा है। फिर दूसरी बात है कि अगर ये फैला रहा है तो ये इस VPN तक हम पहुंचे कैसे? उन मुजरमों को सामने लाया जाए जिन्होंने हमें VPN इस्तेमाल करने तक, फहाश, दहशतगर्द, 2-4 जुमले मैडम, फहाश, दहशतगर्द, जी सिर्फ दो जुमले, फहाश, दहशतगर्द और तौहीन अमेज ये जो VPN उस तक हम पहुंचे कैसे? तीसरी बात है मैडम शेख के जाली मैंडेट पर हुकूमत बनाना शरई होगा, चादर चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली शरई होगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली शरई होगी, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ का इक़्तिदार में आना शरई होगा, आज़ाद अदलिया ख़त्म करना शरई होगा। ये गैर शरई था, और यही फतवाबाजी थी कि प्रिंटिंग प्रेस नाजायज़ है, TV कल तक कहते थे TV गैर शरई है, रेडियो गैर शरई है, एक्सरे गैर शरई है, इंजेक्शन गैर शरई है, लाउड स्पीकर गैर शरई है। इसी गैर शरई और शरई में दुनिया कहाँ निकल गई, मैं हैरान हो गया हूँ। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं मैडम शेख के जहाँ मैं कुछ नहीं बोल पाता। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद वापस आएंगे। आसिफ बशीर का तज्जिया, VPN के ऊपर जो फतवा है उसके ऊपर हम बात करें। आसिफ बशीर चौधरी, क्या राय है आपकी? जी देखें, मुख्तलिफ हमारे यहाँ सियासी जमातों या सियासी मजहबी जमातों की तरफ से तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से VPN के मामले पे हुकूमत मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रही है और डिस्टॉर्टेड फैक्ट सामने ला रही है, मुझे इस पे बड़ा ताज्जुब भी और अफसोस भी है। बेसिकली इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कल ऐसी कोई सिफारिशात नहीं दी। 2023 7 मई 2023 को जब किबला अयाज चेयरमैन थे, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी और कहा था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल समेत मुख्तलिफ मजहबी हलकों से उन्होंने राय मांगी थी VPN के ऊपर, जिसके जवाब में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो अमूमी सिफारिश दी थी जिसके 4 पहलू थे, उसमें यह कहा गया था कि तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा व अहले बैत, और इसके अलावा मुल्की सलामती, जिसमें यह कहा गया था कि अगर मुनाफरत हो, तासुब हो, इंतहा पसंदी हो या मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात हो, और तीसरा जो किरदार कुशी किसी की बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर हो, उसमें उन्होंने कहा था कि गैर रजिस्टर्ड VPN जो हैं उसका इस्तेमाल गैर शरई है, और ये 2023 मई में ये बात की गई थी। जो चौथी जुज़ है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए हुकूमत के इक़दामात पर इखलाकी दायरे के अंदर कोई तनकीद करता है तो किसी VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं है। इस बात को डेलिबरेटली छुपाया जा रहा है। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत
एक गैर कानूनी पाबंदी आयद करती है सोशल मीडिया के ऊपर और किसी अदालत में तस्लीम भी नहीं करती कि यह पाबंदी आयद की गई है, तो और लोग अगर एक्सेस करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी कोई राय देते हैं, तो ये कतई तौर पे गैर शरई नहीं है। जो अल्लामा रागिब हुसैन नईमी जो भी चेयरमैन है, मेरी आज उनसे बात भी हुई, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड VPN से अखलाक व हदूद के दायरे के अंदर कोई अपनी तनकीद करता है हुकूमत के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर, तो ये कतई गैर शरई नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है ना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि सर अब जरूरत क्यों पेश आ गई कि मामला जो है फतवे तक पहुंचा क्यों है? मेरा ख्याल है कि मामला फतवे पे इसलिए पहुंचा है कि बाकी ये फेलियर है हुकूमत का कि उन्हें मजहब का सहारा लेना पड़ रहा है, उनका इस पे ऊपर कोई इनका बयानिया नहीं है। अल्लामा रागिब नईमी साहब ने वाज़े तौर पे ये बात कही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो शरई या गैर शरई नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे शरई या गैर शरई बनाता है, और सियासी तनकीद जो है वो कतई तौर पर गैर शरई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को थोड़ा सा इस एंगल के साथ भी देखना चाहिए। ठीक है। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मज़हब से मुतल्लिक पहले ही बहुत हसासियत है और मज़हब से मुतल्लिक पहले ही लोग न सिर्फ सेंसिटिव बल्कि जो गलत चीज़ें हैं वो बड़ी जल्दी फॉरवर्ड भी होती हैं, परवान भी चढ़ती हैं, उस सोसाइटी में हुकूमत की तरफ से या जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं उनकी तरफ से मज़हब को इस्तेमाल करना मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही ख़तरनाक है। विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।